शांति। आज है 2 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। सबसे मीठा अक्षर है बाबा। बाबा यानी अपनापन जिसमें होता है, समीपता का रिश्ता है ना। तो सबसे मीठा अक्षर है बाबा। जब तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे तो सबको बस शिव बाबा का परिचय देते रहो। यानी जो परमात्मा से हम रिश्ता समीपता का बनाते हैं, है ना। अगर भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं तो फिर दूरी हो जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं तो अपनापन लगता है और समीपता का रिश्ता जुड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। बाबा बाबा निकलेगा तो यानी जब भी बाबा कहेंगे तो बाबा याद आएगा, परमात्मा बुद्धि में रहेगा, याद रहेंगे, है ना। तो सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न किया बाबा ने, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं? क्यों, है ना। मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। तो इसका कारण क्या है? उत्तर दिया है बाबा ने, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता है। तो संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं में वो शक्ति भर देते हैं, वो ताकत भर देते हैं और आत्मिक रूहानी ताकत भर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं कि रोग का नाम निशान नहीं रहता। रोग कहाँ से आते हैं? विकारों से, है ना। तो जब विकार मनोवृत्ति में जब विकार होते हैं तब रोग बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हर एक आत्मा को इतना स्वच्छ और इतना पवित्र बना देते हैं संगम युग पर, और कि रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाबा है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा, है ना। तो अभी जो कलयुग का अंत है तो उसमें सारी सृष्टि जैसे रोगी है, प्रकृति भी, आत्माएं भी, और शरीर तो है ही विनाशी। तो इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो जब परमात्मा की श्रीमत मिल जाती है और अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, पवित्रता धारण कर लेते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं? दुखों का नाम निशान नहीं रहता, निरोगी बन जाते हैं। यहाँ के दुखों के से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है ना। तो इन दुखों से बचने का सिर्फ एक ही साधन है, एक ही रीति है, एक ही स्वयं को आत्मा समझना, है ना। तो जितना जितना अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ते हैं तो उतना उतना आत्मा इन सब से दुखों से बचती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है, यानी माया जीत बनना है, कर्मा अतीत बनना है। गीत दिया है बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ये बहुत सुंदर सॉन्ग है बाबा का। ओम शांति, ओम शांति। बाबा डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान है ना। तो डबल ओम शांति कि हम शांत स्वरूप आत्मा है और हमारा जो निवास स्थान है जहाँ पर आत्माएं रहती हैं वो भी क्या है? शांति धाम। वहाँ पर शांति ही शांति है। तो सब आत्माएं ओम कहती हैं। वहाँ हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। तो यहाँ पर जब स्थूल दुनिया में शरीर धारण करते हैं तो भाई बहन होते हैं, लेकिन आत्मिक स्वरूप में आत्मा भाई भाई है। तो अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे।
है ना। तो ब्रह्मा बाबा से हमने श्रीमत ली, श्री बाबा नहीं श्रीमत दी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर, तो हम क्या ठहरे, भाई बहन, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें अडॉप्ट किया शिव बाबा ने। तो तुम्हारा और कोई संबंध नहीं, प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है कि चाचा नाना काका, ये सब नहीं। तुम क्या हो, भाई बहन हो। क्यों? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। तो पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, है ना। तो बाप ब्रह्मा द्वारा फिर नई सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा से भी संबंध है। तो युक्ति भी कितनी अच्छी है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। तो क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो बच्चे होते हैं, कुमार कुमारियाँ होती हैं, तो वो जो जो बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तो आई क्रिमिनल होती जाती है, यानी विकारों को धारण करते हैं, विकारों में फंस जाते हैं, तो आंखें क्रिमिनल बनती हैं। लेकिन फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं, और क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। तो यहाँ पर प्रकृति ही ऐसी है, रावण राज्य है, तो क्रिमिनल आई हो जाती है, क्रिमिनल एक्ट होती है। तो सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, तो वहाँ पर तो किसी की भी क्रिमिनल आई ही नहीं होती, क्रिमिनल एक्ट कैसे होगी, है ना। तो हर एक की स्मृति एक तरह की होती है, हर किसी की एक दूसरे के लिए सद्भावना, शुभकामना और स्नेह होता है ना। तो नम्रता, उदारता, उमंग, उल्लास, है ना। तो हर किसी के लिए सद्भावना होती है, इसीलिए सतयुग में कोई क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, वहाँ विकारों का नामो निशान ही नहीं। तो क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता है वहाँ पर। क्रिमिनल क्या होता है, ईर्ष्या द्वेष क्या होती है, तेरा मेरा, यही नहीं पता कि तेरा मेरा क्या होता है। इच्छाएं ही नहीं होती हैं, क्योंकि इच्छाओं से ही तेरा मेरा आता है, तो इच्छाएं ही नहीं होती हैं वहाँ पर। क्या इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब पता ही नहीं कि इच्छा होती क्या, तो वहाँ पर इसीलिए क्रिमिनल अक्षर भी नहीं होता। तो यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत हैं, उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है, वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं है ना। तो कोर्ट कहाँ होगी, जहाँ पर विकार होंगे, जहाँ पर जजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट बहुत है, इसलिए कोर्ट आदि होते हैं। लेकिन वहाँ तो कोर्ट आदि होते ही ना, हॉस्पिटल होते हैं ना कोर्ट होते हैं। तो यहाँ तो वंडर है ना, तो बाबा कहते हैं वंडर है ना, न जेल है, ना पुलिस है, ना चोर है आदि होते हैं, है ना। तो यह सब है दुख की बातें, तो जो यहाँ हो रही हैं, इसलिए बच्चों को समझाया गया यह तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का। तो इनको भी तुम ही समझाते हो। गाया हुआ है माया से हारे हार है, फिर माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, है ना। तो माया से हारे हार है, और माया पर जीत पाकर बाप आकर आधा कल्प के लिए हमें पहनाते हैं, यानी माया विकारों से छूट गए तो माया पर जीत पा गए। तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं माया पर कैसे जीत पानी है। तो फिर आधा कल्प हारना पड़ता है, यह कोई नई बात नहीं, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो, है ना। तो बाबा कहते यही है, तो कोई आधा कल्प हारना पड़ता है, यह कोई नई बात नहीं है, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही चलाते हैं, है ना। तो आज भी क्या है,
विजयदशमी है जिस दिन राम ने रावण पर विजय पाई थी, यानी विकारों पर विजय पाई। तो रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। फिर जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे तो वहाँ भी जलाते होंगे। कहते यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। तो दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। तो बाप ने समझाया, यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है ना। तो मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाती है तो बदलते हैं। तो ऐसे किस्से कहानियाँ बनाई हुई है। तो रावण क्या है, हमारे ही अंदर के विकार हैं। रावण क्या है, हमारा ही अंदर के विकार हैं। जब हम उन पर विजय पाते हैं तो विजयदशमी मनाई जाती है ना। तो बाहर स्थूलता में देखो कितने बड़े बड़े रावण के एफिजी बनाते हैं और जलाते हैं और खुश होते रहते हैं कि हमने रावण को जला दिया। लेकिन जो अपने अंदर बैठे विकार हैं उन्हें भस्म नहीं करते, है ना। वो रावण तो अंदर ही बैठे हुए हैं। रावण के 10 सिर दिखाते हैं, यानी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। तो यही अंदर बैठे हुए रावण और बड़े बड़े कलयुग में और बड़े बड़े होते जाते हैं। रावण को भस्म करना या माया को भस्म करना, यानी अपने ही अंदर के विकार जो हैं उन पर विजय पाना, उन्हें ख़त्म करना। वो कैसे ख़त्म होते हैं, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने सोल कॉन्शियसनेस में आना। तो जितना जितना आत्मा अपने सोल कॉन्शियसनेस में आएगी, अपने सत्य स्वरूप में आएगी, है ना, तो इस रावण को ख़त्म किया जाएगा। यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से ही रावण आते, विकार आते हैं। तो जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर सत्य स्वरूप में टिकती है, अपने सत्य स्वरूप में रहती है, तो फिर इन विकारों पर विजय पाती है। नीचे एक बैल व गऊ है, उनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब यह बात तो है नहीं। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से ही कह देते हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है ना। तो बाबा को कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, तो वह तो सब कुछ कर सकते हैं। जो शरीर छोड़ देते हैं उनको भी शरीर में वापस ला सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को पाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी का शरीर में अगर ड्रामानुसार अगर पार्ट नहीं है तो वो शरीर में भी धारण कर सकते हैं। ईश्वर सिर्फ हमें क्या देते हैं, श्रीमत देते हैं, उस पर अच्छी रीति चलकर धारणाएं कर कर आत्मा अपना भाग्य खुद बनाती है। ऐसे कह देते हैं कि ईश्वर तो हमें सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, सब उसी के हैं, है ना। तो ईश्वर कहते हैं कि मैं तो तुम्हें समझ देता हूँ, तुम्हें तुम्हारी कॉन्शियसनेस में टिकाता हूँ और इस संगम युग पर आकर तुम्हें राज्य भाग्य देने के लिए दैवीय गुण अपने इमर्ज करने के लिए तुम्हें श्रीमत देता हूँ और तुम्हारे आत्मिक सत्य स्वरूप की पहचान तुम्हें बताता, जो तुम्हारी विस्मृति हो गई है उसे स्मृति दिलाता हूँ। ना कि मैं कोई सुख दुख देता हूँ, उसमें तुम्हारा खुद ही का पार्टिसिपेशन है। जो तुम देह भान में आकर जो करते हो, जो भी कर्म कांड होते हैं ड्रामा अनुसार, उसी के अनुसार ही आत्मा सुख दुख भोगती है ना। तो जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में होती है तो ना उसे सुख है ना दुख है। आत्मा तो अपने एक कांस्टेंट फॉर्म में रहती है ना। तो जो शांति उसका मूल गुण है, जो मूल गुण है वो उसमें इमर्ज रहते हैं
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे स्थूल दुनिया में कोई चीज़ पाने से या जैसे कोई इच्छा पूर्ति हो जाती है तो वो एकदम उमंग उत्साह में और खुशी में आ जाते हैं, है ना। तो आत्मा क्या है, कांस्टेंट रहती है। आत्मा के अपने जो मूल गुण हैं वो है ही सुख, शांति, आनंद। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाप कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है ना। तो एक बारी जब स्मृति आ गई कि हम उस परम पिता परमात्मा के उस सर्वशक्तिमान पिता के बच्चे हैं, संतान हैं, तो बाबा कहा तो वो वर्षा के अधिकारी बन गए। तो शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा पापा कहना चाहिए। तो ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है मामिकम याद करो, है ना। तो ईश्वर, प्रभु ऐसे अक्षर अगर कहते हैं तो एक दूरी बन जाती है, फिर हाथ जोड़ते हैं और वो करते हैं। तो परमात्मा तो कभी नहीं कहते कि मेरे पाँव पड़ो या गिरो या हाथ जोड़ो, है ना। तो पिता के साथ बच्चे का कैसा रिश्ता होता है, एकदम समीपता का रिश्ता है। तो वैसे ही परमपिता परमात्मा का हम बच्चों के साथ समीपता का संबंध है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो उसमें भी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच हैं जिसको गॉड फादर कहा जाता है। तो शिव बाबा ही वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, वो असीम शक्ति, वही ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ हैं जिन्हें गॉड फादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है ना। तो बाबा अक्षर सबसे मीठा है, समीपता का रिश्ता है। बाबा कहा तो समीपता से का कनेक्शन जुड़ गया। तो शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गऊ का मुख थोड़े ही हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तो हम क्या हैं, शिव की शक्तियाँ हैं। तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम वाला करने गौमुख कह दिया है ना। तो ये सिंबॉलिकल है जो गौमुख की बात है यहाँ पर स्थूल दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे मुख से जो ज्ञान अमृत निकलता है तो फिर तुम्हारा ही नाम वाला करने के लिए गौमुख कह दिया है। तो गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है ना। तो जो कहा है कि शिव जी की जटाओं से गंगा निकली, तो वो क्या है, असल में जो परमात्मा के संतान हैं उनके मुख के द्वारा जो अमृत निकलता है, गंगा निकलती है, मतलब ज्ञान निकलता है, उसे ही कह दिया है। अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो, यानी ज्ञान को धारण करने से, अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवीय संप्रदाय बन रहे हो, है ना। असुरों को देवता बनाने यानी अपने आत्मिक समृद्धि में टिकाने के लिए, अपने सत्य स्वरूप की पहचान देने के लिए परमात्मा को ड्रामानुसार अभी संगम युग पर आना होता है। असुरों को देवता बनाने, जो कि पूरी तरह से विकारों में फंसे हुए हैं, उनको फिर से उनके सत्य स्वरूप में लाने के लिए। तो तुम अभी देवीय संप्रदाय के बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तो जिसको पहचान आ गई परमात्मा की, जिन्होंने पहचान लिया परमात्मा को और अपने सत्य स्वरूप को, ये जान गए कि हम ही ये आत्मा हैं, हम ही परमात्मा की संतान है और हमारा सत्य स्वरूप आत्मा है, हम हैं ही आत्मा। तो फिर वो पुरुषोत्तम युग में है ना। तो पुरुषोत्तम संगम युग है। तो जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं वो पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो हैं सब कलयुगी हैं। कलयुगी हैं यानी जो विकारों में फंसे हुए हैं, देहभान में फंसे हुए हैं,
और अपने सत्य स्वरूप का पहचान नहीं, परमात्मा की यथार्थ रीति पहचान नहीं, तो वो क्या है? कलयुगी है। यानी उनका अभी संगम युग अभी आया नहीं है ना, तो कलयुगी है। तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों, परंतु नर चाहत कुछ और भाई कुछ और के और, है ना। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ को तो कोई समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो और बर्फ़ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। तो इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। असल में तो जो आत्मा के मतलब अंदर हो रहा है ना, आत्मा देहभान में फंसकर जो अंदर विकारों में फंसी हुई है, उसकी मनोवृत्ति जो विकारों में फंसी हुई है, वही सब कुछ बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है। तो जैसे कि बाबा कहते हैं कि यहाँ पर सबकी मृत्यु तो होनी ही है, और अभी फसल जैसे बहुत अच्छी हुई है, फिर आई बरसात कितना नुकसान कर देते हैं ना। तो प्रकृति भी क्या हो चुकी है, बिल्कुल ही तमो प्रधानता में है। तो जो सतयुग में कहा जाता है कि जो प्रकृति है वो भी सहयोगी के रूप में आएगी। तो जैसा जैसा आत्माएं वहाँ पर होंगी और जैसी उनकी ज़रूरत होगी, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलेगी, है ना। तो वहाँ पर मौसम भी न सर्दी है न गर्मी है, वहाँ पर एक तरह का ही मौसम होता है, सदा बाहर मौसम होते हैं। और इसी तरह से मतलब प्रकृति हर तरह से सहयोगी होगी। लेकिन यहाँ पर प्रकृति तमो प्रधानता में है, इसलिए सहयोगी नहीं है कि अभी फसल बहुत अच्छी होगी और फिर आई बरसात तो कितना नुकसान कर देती है। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ को तो कोई समझ ही ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ी है ना। तो आत्माएं विकारों में है तो प्रकृति भी विकार में है। तो कहाँ फसल हो और बर्फ़ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान होता है। तो इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए, बहुत बहादुर होना चाहिए, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर, सत्य स्वरूप में रहकर आत्मा इन सब से उपराम हो सकती है। बहादुर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ना है। कोई का ऑपरेशन होता है तो कहीं वह देख नहीं सकते, देखते हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी यह सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में बाबा कहते हैं कि किसी का ऑपरेशन होता है तो वह देख नहीं सकते, अगर देखते हैं तो अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं, यानी आत्मा में उतनी ताकत नहीं है कि इन सबको बियर कर सकें, इन्हें टॉलरेट कर सकें। तो बाबा कहते हैं कि जो अब ये जो सृष्टि है, छीछी सृष्टि है तमो प्रधानता में, इसका भी सबका क्या होना है, ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ, सारी सृष्टि रोगी है ना। तो परमात्मा क्या ऑपरेशन करते हैं कि हमें हमारे सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं, हमें पहचान करवाते हैं, हमारी स्मृति जगाते हैं और हमें बताते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम्हारे आत्मिक जो स्वरूप है वो ये है, और तुम्हारे दैवीय गुण जो धारण तुम कर आए थे इस सृष्टि चक्कर पर, वो सब तुम अब भूल चुके हैं। तुम देह में आकर अपने आप को देह मान लिया, देह भान में फंस गए। तो सारी सृष्टि ही रोगी, यानी देह भान में विकारों में विकृत हो चुकी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है ना। तो अविनाशी जैसे यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो सर्जन होते हैं, तो यह भी क्या है, परमात्मा भी क्या है, अविनाशी सर्जन है, जो हमारे रोगों को ठीक करते हैं। तो वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे
तो जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। तो कितना बड़ा सर्जन है ना। तो सब आत्माओं को उनके आत्मिक स्वरूप की जागृति दिलाकर, उनके सत्य स्वरूप की जागृति दिलाकर और परमात्मा की यथार्थ रीति पहचान कराकर तो क्या कर देते हैं, सभी के दुखों को दूर कर देते हैं। दुख हरता सुख हरता। तो कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है ना। तो आत्माओं को तो ऑपरेशन करते ही हैं, लेकिन बेहद की सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। तो वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। कहाँ, सतयुग में। वहाँ तो मनुष्य रोगी नहीं होते और जानवर भी रोगी नहीं होते। तो बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो ना। तो हम बच्चे ही परमात्मा के संतान आदि मध्य अंत का ज्ञान लेते हैं इस समय पर, संगम युग पर। तो बाबा कहते हैं यही मेरा और बच्चों का यहाँ पर संगम युग पर यही ड्रामा अनुसार पार्ट है। तो बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों को यह जानकर बहुत खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा हमें आकर स्वयं श्रीमत देते हैं। आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, है ना। सतगुरुवार बाबा कहते हैं कि हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो। तो ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। तो अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य हैं वही संग चलेंगे। हम आत्माओं के, है ना। तो हम आत्माओं के संग कौन चलेंगे, परमात्मा को, क्योंकि वही सत्य है। तो जो यहाँ पर देहभान में आकर जो रोल है, तो वो सत्य नहीं है, वो विनाशी है। सत्य कौन है, सिर्फ एक परमात्मा पिता। तो वही हमारे साथ चलेंगे। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है। तो शिव बाबा इस समय पर आए हुए हैं, वही सत्य हैं, वही आत्माओं के संग जाते हैं। तो जिसको ट्रुथ कहा जाता है वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार, है ना। तो परमात्मा हमें एक ही बार पवित्र बनाकर अपने सत्य स्वरूप में टिका कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सत नाम संग। तो सतयुग में नहीं ऐसे कहा जाता कि राम राम संग है या सतनाम संग है, क्योंकि वहाँ पर विस्मृति हो जाती है हर चीज़ की। वहाँ पर आत्मा तो अपने आत्मिक स्वरूप में रहती है, लेकिन परमात्मा का संग क्या है वो भूल जाते हैं। वहाँ पर प्रायलोप हो जाते हैं, ये स्मृति वहाँ नहीं रहती। तो बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। तो यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र, है ना। तो ये भी स्थूल दुनिया की बात है, नैनों पर बिठाकर ले जाना। तो ऐसा तो होता नहीं, लेकिन ये सिंबॉलिकल है कि परमात्मा के साथ हम उनके सत्य स्वरूप में, जैसी परमात्मा वैसे ही हम आत्माएं, बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। तो अभी तुम बच्चों के पास आए हो, परमात्मा अभी हम बच्चों के पास हमारे सम्मुख आए हैं और अपने नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ, यानी अपने सत्य स्वरूप में टिका कर अपने साथ ही हमें अपने सत्य स्वरूप में टिका लेते हैं। तो ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र यानी ज्ञान, कॉन्शियसनेस। तो तुम जानते हो इस समय पाप आए हैं, साथ ले जाएंगे, है ना। तो परमात्मा हमें ज्ञान दिया, श्रीमत दी और हमारे सत्य स्वरूप की हमें स्मृति जगाई, जागृति की, यानी तीसरे नेत्र, तीसरा चक्षु यानी ज्ञान की, कॉन्शियसनेस को जगाया। तो साथ ले जाएंगे, यानी हमारे कॉन्शियसनेस में हमें टिका देंगे। तो शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है।
है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये शंकर की बारात जो गाई हुई जाती है, कहा जाता है, तो शंकर की बारात नहीं, असल में शिव के बच्चों की बारात है कि सभी बच्चे परमात्मा पिता के साथ चले जाते हैं, यानी अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो वह है पतियों का पति भी है ना। तो पतियों का पति भी, यानी स्थूल दुनिया में पति को एक उत्तम मान दिया जाता है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि यहाँ वह पतियों का भी पति है, यानी जो यहाँ पर स्थूल दुनिया में पति हैं उनके भी पति हैं। तो ये यहाँ की देह भान की ही बातें हैं। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ, है ना। तो जो ब्राइड ग्रूम और ब्राइड्स का जो रिश्ता यहाँ पर उच्चतम माना जाता है। तो बाबा परमात्मा भी हमें अपनी ब्राइड्स बना कर ले जाते हैं। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशूक, है ना। तो सारी दुनिया, सारी आत्माएं पर एक परमात्मा के आशिक हैं, और परमात्मा क्या है? माशूक। माशूक एक ही होता है ना। तो तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ, है ना। तो जो भक्ति की जाती है वो इस शरीर में रहते हुए ही की जाती है, क्योंकि आत्मा तो कॉन्शियसनेस है ना। तो आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ, इस शरीर में रहते हुए ही आत्मा भक्ति करती है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। सतयुग और त्रेता में तो भक्ति करने की दरकार ही नहीं, वहाँ पे स्मृति ही नहीं होती है तो कि परमात्मा की, इसलिए वहाँ पर कोई भक्ति ही नहीं की जाती, है ना। तो भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो। तो यहाँ पर जो स्थूल दुनिया में भक्ति करते हैं, फिर ज्ञान उठाते हैं, तो वही फिर सतयुग में भोगते हैं, यानी प्रारब्ध पाते हैं। तो जो आप बच्चों को दे रहे हैं वह तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। वो तुम्हारा माशूक है, यानी परमात्मा ही हमारा माशूक है। सारी आत्माएं उस परमात्मा को ही पुकारती हैं 63 जन्मों से। फिर परमात्मा इस समय पर आकर हमें श्रीमत देकर, है ना, अपने हायर कॉन्शियसनेस में टिका कर हमें ले जाते हैं, यानी हमें राज्य भाग्य दिलाते हैं सतयुग में। तो यह कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तुम सब हो पार्वतियाँ। तो वहाँ पर एक पार्वती की बात नहीं है, सभी आत्माएं ही पार्वतियाँ हैं। और शंकर यानी परमात्मा हमें आकर वो अमर कथा यानी श्रीमद् सुनाते हैं। मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ, है ना। तो बाबा कहते मैं ही वो अमरनाथ, कथा सुनाने वाला अमरनाथ मैं ही हूँ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है, ऊंचते ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये ऊंचते ऊंच बाप हैं और उनको तो देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ कथा तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए, वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, है ना। तो शंकर पार्वती ये भी क्या है, आत्मा की उच्चतम स्टेज है। तो सूक्ष्म वतन में जहाँ सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं रहते, तो बाबा कहते हैं कि ये सूक्ष्म वतन में होते हैं। और जहाँ सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं रहती है, तो सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। तो बाप बगैर सच्ची कथा कोई सुना ना सके, यह भी समझते हो। विश्व विनाश होने में टाइम लगता है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब सत्य कथा तुम सुनते हो, यानी ये मुरली की द्वारा हमें सत्य सत्य अमरनाथ कथा सुनाते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके। तो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिर कर ख़त्म होंगे। तो ये जो दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, मकान और प्रकृति की जो भी चीज़ें दिख रही हैं, ये एक्चुअली क्या है, हायर कॉन्शियसनेस की
बात है कि ये सब क्या है, वाइब्रेशन है। तो जब अंदर का अपना आत्मा की अंदर की जागृति आती है ना, वो हायर कॉन्शियसनेस में जब आत्मा जागती है, तो ये बाहर की जो भी स्थूल चीज़ें दिख रही हैं फिर ये कोलैप्स हो जाती हैं, यानी ख़त्म हो जाती हैं। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं, बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। दिल्ली क्या बनेगी? परिस्थान, परियों के रहने का स्थान, यानी सतयुग। दिल्ली में ही स्थापना होनी है सतयुग की। तो एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, है ना। तो परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण जिन्होंने कि अपने आत्मा के हायर कॉन्शियसनेस में गए, उन्होंने पुरुषार्थ किया हायर कॉन्शियसनेस में जाने का, अपनी हायर स्टेज पर पहुंची आत्माएं, तो वो है लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है ना। तो सतयुग में कितने बड़े बड़े महल मिलते हैं, वहाँ हर तरह की संपन्नता है, क्योंकि आत्मा वहाँ पर संपन्न है, संपूर्ण है। इसलिए जो स्थूल दुनिया में भी जो अंदर मतलब आत्मा में जो है संपन्नता, वही बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो यानी बड़े बड़े महल होंगे, जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनकी ब्रह्मा की लाइफ में भी कितना सस्ता अनाज था, है ना। तो ब्रह्मा बाबा के टाइम पर की बात है कि उस समय पर भी अनाज कितना सस्ता था। तो जो सतयुग में कितना सस्ता होगा। तो दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन आदि होगी, है ना। क्योंकि आत्मा ही इतनी कम होंगी सतयुग में, और जो संपन्नता होगी हर तरह की, प्रकृति की हर तरह से संपूर्णता होगी, संपन्नता होगी, भरपूरता होगी। तो बाबा कहते कि दिल्ली जितने तो हर एक के घर और ज़मीन आदि होगी। तो मीठी नदियाँ पर तुम्हारा राज्य चलेगा, एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं, तो तुम सुबह रस पी कर आते हो। कहते थे वहाँ माली हैं, अब माली तो ज़रूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा ना। तो वहाँ कितने थोड़े होंगे, वहाँ अभी इतने करोड़ कहाँ 9 लाख होंगे, और सब कुछ तुम्हारा होगा। पाप ऐसी रजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 होते जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, ना। तो बाबा हमें युक्तियाँ बताते हैं कि अगर कोई अवस्था ऐसी हो तो गीत सुन लो। गीत से क्या होता है, उमंग उत्साह आता है ना। परमात्मा की याद से आत्मा उसमें टिकती है। तो अगर ऐसा कुछ बाहर हो, अवस्था इस तरह से गड़बड़ हो, तो बाबा कहते कि गीत बजा लो। तो यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो, तो बाबा तुमको युक्तियाँ बतलाते हैं, है ना। तो शब्दों के पीछे का भी मीनिंग जो है, तो वो जब आत्माएं समझने लग जाती हैं तो वो उसमें उमंग उत्साह में रहती है। तो बाबा कहते हैं बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं अपने को हर्षित मुक्त बनाने की, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हर्षित मुक्त बनाने के लिए संगम युग पर बाबा हमें युक्तियाँ बताते हैं। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, बाबा के माया के तूफ़ान आते हैं। तो कई बच्चे बाबा को लिखते हैं, कहते हैं कि इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफ़ान आते हैं। अरे माया के तूफ़ान आए तो तुम बाजा बजा लो। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि अगर माया का तूफ़ान आया है तो बाजा बजा लो, तो उसमें भी तो श्रीमत है ना। तो शब्दों में जो श्रीमत दी हुई है उस पर फिर विचार मंथन चलेगा, तो फिर उमंग उत्साह में फिर से आ जाएगी आत्मा। तो खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तो अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर परमात्मा की
याद में रहेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो। उनका क्या पता यह भी ड्रामानुसार काम में आने की चीज़ है ना। तो कई लोग ऐसे कह देते हैं जो ज्ञान में नहीं है कि तुम फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो। तो हर एक शब्दों के पीछे मीनिंग है ना। एक्चुअली तो बात होती है स्मृति की। तो जैसी स्मृति होगी फिर वो वैसा ही विचार मंथन चलता है। तो कई ऐसे फिल्मी रिकॉर्ड भी हैं, ऐसे गीत भी हैं जो बिल्कुल ही परमात्मा और आत्मा के ज्ञान पर की स्मृति दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा, उनको क्या पता कि यह ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज़ है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। तो यह बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवानुवाच काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की ही वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना, है ना। तो जितना जितना आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहती है, परमात्मा को याद करती है, तो वो क्या बन जाती है। बाबा कहते हैं फूल बनती है। सो तुम कांटे से अब सोने के फूल बन रहे हो। ये सब सिंबॉलिकल है, क्योंकि फूल सभी को पता है कि कितना कशिश होती है। फूल अच्छे लगते हैं सभी को, और कांटे कैसे होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम कांटे से फूल बनते हो, सोने के फूल बन रहे हो। फिर तुम्हारा अवतरण होगा, फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा अवतरण होगा जब इस सृष्टि चक्कर पर तुम आओगे सतयुग में, तो फूल बरसेंगे नहीं बल्कि तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, तो उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, तो खुशी के मारे इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। तो बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, है ना। तो सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तो बाबा देखो कितना खुशी देते हैं, कितनी नशा चढ़ाते हैं बच्चों को कि तुम फूल बनकर आते हो। फिर फूल ही नहीं, सोने के फूल बनकर तुम उतरते हो इस सृष्टि चक्कर पर। तो तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की, है ना। तो बाबा हमें क्या देते हैं, एक लॉटरी देते हैं। तो विश्व के बादशाही की, तो क्यों नहीं परमात्मा को याद करना चाहिए, तो क्यों भूलना चाहिए परमात्मा को। तो जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ। हाँ, तो जैसे स्कूल में जो पिता होते हैं वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो और बच्चे कितने खुश होते हैं कि हमारे पिता हमारे लिए ये लेके आए हैं। तो और बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ। बहिश्त लाया हूँ यानी सतयुग लेकर आया। तुम यहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हो तो कहते हैं बाबा आप तो हमको
विश्व की बादशाही देते हो, यह सौगात क्या है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं कि बाबा तो आप तो हमको विश्व की सौगात देते हो, तो फिर बादशाही देते हो, विश्व की बादशाही देते हो, तो ये सौगात क्या चीज़ है। तो अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सत्य के संग वापस जाना है। सत्य का एक ही परमात्मा पिता का संग सत्य है और इसलिए सच्चा होकर रहना है और कभी भी झूठ नहीं बोलना। नंबर 2 बाबा ने कहा कि हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। अंडरलाइन। तो बाबा क्या कहते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में क्या हैं, भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय भान में तो भाई बहन और आत्मिक समृद्धि भाई भाई की ही दृष्टि रहे कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं। तो बाबा कहते हैं और किसी संबंध का भान ना रहे, यानी देह भान का भान ना रहे। वरदान दिया बाबा ने याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाबा कहते हैं जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। तो जितना जितना आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में रहती है, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहती है, तो याद के बल से अपने और श्रेष्ठ पुरुषार्थ की स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हैं। अपनी तो जान ही सकते हैं, लेकिन दूसरे की भी जान सकते हैं कि दूसरों का भी वो कॉन्शियसनेस उसको समझ आती है कि हाँ वो आत्मा भी कहाँ तक पहुँची है। तो दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है ना। दिव्य बुद्धि बनने से यानी अपने कॉन्शियसनेस में रहने से, अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहने से, याद के शुद्ध संकल्प से स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव, तीनों कालों का ज्ञान भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। थैंक यू बाबा, है ना। तो नए नए प्लान और प्रैक्टिकल में आपको पहले से कोई प्लानिंग भी नहीं है, लेकिन समय अनुसार एकदम से प्लान प्रैक्टिकली लाने के लिए स्वतः ही इमर्ज हो जाते हैं। कौन करते हैं? करण करावनहार परमात्मा। मैं आत्मा निमित्त बनकर उसे इम्प्लीमेंट करती हूँ, यानी कराने वाला कौन? परमात्मा। स्लोगन है सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। सर्व के सहयोगी यानी बेहद के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से
सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। हाँ, तो वो बाबा कहते हैं कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमें तो सेवा का चांस नहीं है। अगर नहीं बोल सकते हैं तो मुख की सेवा नहीं कर सकते हैं तो मनसा से करो। मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, यानी अपनी वृत्ति वैसी बना लो, मनोवृत्ति से ही सेवा हो जाती है ना। वायुमंडल वैसा बनता है, जितना जितना हम याद में रहते हैं वह भी क्या है, सेवा ही है। क्योंकि उससे क्या होगा, अपना वायुमंडल उतना श्रेष्ठ बनेगा, उतना शक्तिशाली बनेगा। तो जो भी उस वायुमंडल में एंटर करेंगी आत्माएं, उनको भी वैसी ही स्मृति आएगी परमात्मा की। तो बाबा कहते कि वो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर भी बैठे हो तो सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा से ही शुद्ध संकल्प, शुद्ध भावना, शुभ कामना, है ना, यही देते रहो। तो शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा करो, तो शुभ भावना से संपन्न बनो। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को परमात्मा की स्मृति में रखना है। बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, सेवा होती है इस प्रकृति की, बाकी सभी आत्माओं की। तो अपने आप को स्मृति में रखना है, हायर कॉन्शियसनेस में रखना है, आत्मिक स्मृति में रखना है, वही है सेवा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।